हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SVS स्मार्ट क्लासेस। बेटा, आज के वीडियो में हम लोग आपकी बुक NCERT में चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के सॉल्यूशंस करेंगे। क्वेश्चंस के आंसर देंगे और जो भी न्यूमेरिकल होंगे उनको करेंगे। आप लोगों के लिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आपका जितना भी एग्ज़ाम में सिलेबस मेंटेन होता है वो आपकी NCERT से ही होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, पहले आप उनको देखिएगा, तब आप लोग इस वीडियो पे आइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम आपके पेज नंबर 168 पे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। आपको कॉनकेव मिरर का बेटा प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना है। तो देखिए, क्या होता है बेटा प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। व्हेन अ लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन अ लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एट विच पॉइंट इज पासेज थ्रू इज कॉल्ड व्हाट, प्रिंसिपल फोकस। उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन अ लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एट विच पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेज थ्रू इज कॉल्ड व्हाट, प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, चलिए फिगर भी बेटा अगर एग्जाम में आता है तो आप बेटा बना करके आइएगा उसका। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा आपको कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। फाइंड आउट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। हमने बेटा फॉर्मूला पढ़ा है, F इजिकल टू क्या होता है, R/2। ठीक है, तो F इजिकल टू क्या हो गया बेटा, 20/2। F इजिकल टू क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। आपने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज व्हाट, F इजिकल टू R/2। फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ गया। अभी बेटा थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम अ मिरर विच कैन गिव यू एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज। तो देखिए बेटा, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो कि अगर इरेक्ट इमेज की बात हो तो आपको पता है वो प्लेन मिरर में भी होती है, ठीक है, कॉनकेव में भी होती है और कॉन्वेक्स में भी होती है। ठीक है, तीनों मिरर में बेटा इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ अगर वर्चुअल भी आ जाए तो। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, देखिए प्लेन मिरर में जो आपकी इरेक्ट इमेज होगी उसका जो साइज होगा, इमेज का साइज इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के साइज से, इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से देखिए, प्लेन मिरर में जो आपकी इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। कॉनकेव की बेटा हम बात करें तो कॉनकेव में जो आपकी वर्चुअल इमेज होगी या इरेक्ट इमेज होगी वो कैसी होती है, एनलार्ज होती है। और कॉन्वेक्स में बेटा कैसी होती है, डिमिनिश्ड होती है। तो अब आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन पे कि हमें एक ऐसे मिरर का नाम बताना है जिसमें इमेज इरेक्ट भी हो और कैसी हो, एनलार्ज। तो व्हाट इज योर आंसर, आंसर इज कॉनकेव। ठीक है, प्रदीप में बेटा क्वेश्चन है कि एक बच्चा खड़ा हुआ है एक मिरर के सामने, मैजिकल मिरर है। तो जब वो अपने फेस को देखता है तो उसका फेस जैसा है उसी साइज का उसे दिखाई देता है। जब वो उससे नीचे वाली बॉडी को देखता है तो वो उसे बड़ी दिखाई देती है, और जब वो अपने लेग्स को दिखाई देता है तो उसको छोटे दिखाई देते हैं। तो पूछ रहा था वो मिरर कैसा है, यानी उसमें कौन कौन से पार्ट हैं। जब उसका इक्वल साइज था तो आप लगाओ वो प्लेन मिरर होगा, जब उसका साइज बढ़ा तो कैसा हो गया, कॉनकेव हो गया, और जब उसका साइज घटा तो वो कैसा हो गया, कॉन्वेक्स हो। याद रखना, वर्चुअल और इरेक्ट में ये तीनों प्रॉपर्टी को, तीनों ही मिरर ऐसे होते हैं जिनमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, लेकिन तीनों के लिए वर्चुअल इरेक्ट की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू यू यूज अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर बेटा आपने जब लास्ट वीडियो देखी हो आपने देखा होगा, तो गाड़ी के साइड में जो मिरर लगे होते हैं उनको हम रियर व्यू मिरर बोलते हैं। तो बोला गया है कि उसमें आपने कॉन्वेक्स का ही यूज क्यों किया। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात, कॉन्वेक्स में इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि सीधी इमेज बनती है। अगर मान लो हम कॉनकेव का यूज करते हैं तो गाड़ी के पीछे जो वाहन आ रहा, मान लो ट्रक आ रहा है, तो ट्रक के पहिए ऊपर दिखाई देता और ड्राइवर नीचे दिखाई देता, उल्टा दिखाई देता, क्योंकि यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो वहाँ पे उल्टा दिखाई देता तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता। दूसरा, कॉन्वेक्स में हमेशा जो आपकी इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी, उससे क्या है कि जो उसका विजन एरिया है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
जिससे कि बहुत सारी गाड़ियाँ उसे एक साथ दिखाई देती हैं। अगर वहाँ पे आप कॉनकेव का यूज करते तो वहाँ पे इमेज आपकी एनलार्ज भी बनती है, तो जब एनलार्ज इमेज बनती है तो आपको सिर्फ एक ही गाड़ी दिखाई देती है। तो इसका आंसर क्या होगा, वी यूज कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर बिकॉज इट ऑलवेज मेक्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड द विजन एरिया ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज मोर देन द कॉनकेव मिरर। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं बेटा पेज नंबर 171 पे। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो आपको बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या पता करना है, फोकल लेंथ। तो अभी पढ़ा था एफ इजकल टू वॉट R/2, तो एफ इजकल टू क्या आ गया 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बिकॉज मिरर एज कौन सा है, कॉन्वेक्स है, सो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, है ना। अगर कोई पूछे कि फोकल लेंथ क्यों पॉजिटिव है, तो कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में बेटा आपकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव की बेटा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपका मैग्नीफिकेशन है वो आपको क्या दे रखा है उसने, 3। ठीक है, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है इसके सामने। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, यानी कि आपको v की वैल्यू निकालनी है। तो आपने तो फॉर्मूला पढ़ा था m इजकल टू -v/u। ठीक है, तो m इजकल टू बेटा क्या आ गया, देखो v की वैल्यू बेटा क्या थी, वी डोंट नो v की वैल्यू, u की वैल्यू बेटा क्या थी 10, तो v इजकल टू बेटा क्या आ गया -30 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन सिंपल। आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसने बोला 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है, तो m की वैल्यू बेटा क्या हो गई 3, फॉर्मूला होता है m इजकल टू -v/u। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पे आपने u को नेगेटिव क्यों नहीं लिया, तो उससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर u को लेते तो फिर v भी हमें नेगेटिव लेना पड़ता। ठीक है, तो इस वजह से हमने u को नेगेटिव ना लेकर के v की वैल्यू अपने आप ही नेगेटिव आ गई। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाता, पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव का साइन है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। चलिए अब आते बेटा नेक्स्ट पे। चलिए बेटा अब आ जाते हैं बेटा पेज नंबर 176 पे, जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। तो उसमें बेटा आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, अ लाइट रेज एंटर फ्रॉम एयर टू वाटर। ठीक है, तो फिर बोल रहा है कि जो रिफ्रैक्शन होगा वो टुवार्ड्स नॉर्मल होगा, यानी कि जो आपकी लाइट रे है वो बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे जाएगी। तो बेटा एक बात देखो, जब लाइट रे एयर से ग्लास वाटर में आई, तो हमें पता है जब कोई भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, ध्यान सुनना, जब कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, पहली बात। अगर कोई लाइट रे, इसका जस्ट अपोजिट, डेंसर से रेयरर में एंटर करती है तो नॉर्मल से अवे जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, द लाइट रे विल बी बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल बिकॉज द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे देख लीजिए, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इजिकल टू 1.50। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती है, नहीं होती, ध्यान रखना। आगे बेटा उसने बोला, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸, देन फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हमें ग्लास में लाइट की बेटा स्पीड हमें जो फाइंड आउट करनी है। तो हमने बेटा क्या पढ़ा था, जब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपने क्या पढ़ा था
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, चलिए करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा हमें कितना दे रखा है 1.50 इजिकल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बेटा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.50। ठीक है, इससे इसको काटोगे तो क्या आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बेटा क्या होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको एक टेबल दे रखी है आपके प्रीवियस पेज पे 10.3। आपको बताना है कौन से ऑप्टिकल की हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है और किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी लो है। तो आप एक बात बस दिमाग में रखो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, बात को ढंग से समझना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी हाई होगी। पहली बात, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी लो होगी। अब स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। फिर से समझ लो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट लो रहेगी कंपेयर करने पे, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो रहेगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट हाई रहेगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों इसी के ऊपर डिपेंड है। आप उस टेबल में से देखिएगा। एग्जाम की बात करें, अगर एग्जाम में बेटा इस टाइप का अगर बेटा क्वेश्चन आता है तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के तभी उस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। यानी आपको जैसे आपको आपकी बुक में टेबल दे रखी है, आपको ऐसे ही एक टेबल दी जाएगी तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 है ना, व्हाट कैन वी से अबाउट दिस। हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, तो सुनो, अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है तो हम इस बात को कह सकते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.42 टाइम्स इन कंपेयर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। यानी कि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होगी वो डायमंड में लाइट की स्पीड का 2.42 टाइम्स होगी। ठीक है, फिर सुनो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग बेटा नोट करते जाइएगा, क्योंकि हर चीज़ को मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। आप लोग ध्यान से वीडियो को सुनिए और सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग नोट करिएगा। अभी चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। चलिए बेटा, नेक्स्ट आपका पेज नंबर है 184। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन डेफिनेशन ऑफ वन डायोप्टर। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार, तो इसको थोड़ा ढंग से समझ लें। वैसे लास्ट वीडियो में इसकी डेफिनेशन लिखाई थी, एक बार और सुन लो। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। सिंपली डेफिनेशन है, जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर हो उसकी पावर क्या होगी 1 डायोप्टर। कैसे लिखोगे, 1 डायोप्टर इज अ पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको डेफिनेशन देखनी है तो आप प्रीवियस वाली वीडियो देखें, उसमें इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने लिखाई हुई है। अगले क्वेश्चन को बेटा आप लोग बेटा समझ लीजिएगा, है ना, बुक में दे रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाए तो मैं कैसे करना है, या 2 या 3 मार्क्स में आए तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो आप लोगों ने बेटा कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम पढ़े थे, तो उन्होंने ये बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रही है। ठीक है, फिर उन्होंने ये बोला द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज, और रियल और इन्वर्टेड है। तो हमने जब रे डायग्राम पढ़े थे तो हमने ये बात पढ़ी थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर 2F2 पे रखा हो ना, 2F2 पे ही था
क्योंकि पहले इनफाइनाइट पे रखते हैं, फिर बियॉन्ड 2f2 रखते हैं, फिर 2f2 पे रखते हैं, तो उसकी इमेज भी 2f2 पे जाकर के बनती है। एक रखते हैं लेंस के लेफ़्ट साइड पे, इमेज बनती है कहाँ पे, राइट साइड पे। रे डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा। तो जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी लेंस से, उतनी ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी इमेज की होगी लेंस से अपोजिट साइड में। यानी कि अगर इस तरीके से है, थोड़ा सा मैं आपको रफली समझा देता हूँ, f1 2f1 f2 2f2, ठीक है। तो इमेज इक्वल कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ हो, सिंपली सी बात है 2f1 पे रखा हुआ हो। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस f2 से होकर के जाएगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है तो मान लीजिए यहाँ पे होगा आपका f2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होता है इमेज के साइज से, यानी कि जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगी। अगर ये आपको बेटा 50 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये भी आपका कितना होगा बेटा 50 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू बेटा कितनी होगी, सिंपली 50 सेंटीमीटर। लेकिन u कैसा होगा, नेगेटिव, और v कैसा होगा, पॉजिटिव, पहली बात, ठीक है। इमेज का साइज इक्वल है ऑब्जेक्ट के साइज के, तो h डैश अपॉन h इक्वल टू वो इक्वल है। अब आप बात आती है कि ये तो हमारा 1 नंबर में आया, तुमने बता दिया। चलिए, अगर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना हो एज ए न्यूमेरिकल तो हम इसे कैसे करेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसा भी है बेटा, इसको 4 या 5 मार्क्स में भी दे सकता है। क्यों? अगर उसने रे डायग्राम इसका बनवा लिया तो बेटा ये क्वेश्चन आपका क्लियरली हो गया बेटा 5 मार्क्स का। अब देखिए, समझिए, हमें गिवन क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ये बात तो बेटा क्लियर है, यानी कि जो आपका मैग्नीफिकेशन होगा वो क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा ये भी देख लो, क्या आपने पढ़ा है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, होता है कि नहीं होता। और हमें दे रखा है कि एच डैश इज इक्वल टू किसके, एच के, तो हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच डैश। तो एम इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 सिंपली, ठीक है। तो एम की वैल्यू बेटा क्या हो गई हमारे पास, 1। और हमें पता है एम इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस, लेंस में पॉजिटिव होता है वी अपॉन यू, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, वी अपॉन यू, यानी u इज इक्वल टू किसके आ गया, v के, यानी u इज इक्वल टू क्या आ गया, 50, सिंपल। अगर हमें f और निकालनी होती तो क्या होता, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, वैसे हमसे पूछा है उसने, पावर पूछी है लेंस की, ठीक है। तो वैसे आप सिंपली देखो निकाल भी सकते हो। अगर आपका 1 नंबर में होता तो आपको पता है 2f1 जो 50 है तो f1 25 हो गया, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होती। रे डायग्राम से आप ये देख लो कि आपका क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाता है, थोड़ा सा भी टाइम लगता है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको रे डायग्राम अच्छे से आने चाहिए। 2f1 अगर 50 है तो देखना अभी फोकल लेंथ में निकालूंगा, अपने आप ही 25 आएगी, ठीक है। तो 1 अपॉन एफ इजिकल टू क्या होता है, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। हमें पता है यू को हम लेफ्ट हैंड पे रखते हैं तो नेगेटिव लेंगे और वी को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो क्या आएगा, 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन 50 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 50, फॉर्मूले बेटा माइनस होता है, तो माइनस 1 अपॉन 50। तो क्या आ गया, 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 50, व्हाट यू गेट, 1 अपॉन एफ इजिकल टू 2 अपॉन 50, यानी एफ इजिकल टू आ गया बेटा 25 सेंटीमीटर। अभी बोला था ना। अब उसने बेटा पावर पूछी है लेंस की, तो हमने पढ़ा था अगर एफ सेंटीमीटर में हो, प्रीवियस वीडियो में देखना, तो 100 अपॉन एफ होता है बेटा फॉर्मूला। कब, व्हेन एफ इज इन सेंटीमीटर। तो पी इजिकल टू बेटा क्या आ गया, देखो 100 अपॉन 25, तो पी इजिकल टू क्या आ गया बेटा 4, और बेटा यूनिट क्या होती है बेटा पावर की, डायोप्टर, ठीक है। कॉन्वेक्स है तो इसका जो फोकस होता है वो रियल होता है, इस वजह से इसकी पावर कैसी आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। अगला क्वेश्चन और बेटा देख लीजिए, समझ में आ गया बेटा, पूरा 1 नंबर की बात समझाई, समझ में आ गया। 1 नंबर में आए तो कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस हुज फोकल लेंथ इज 2 मीटर, मीटर में दे रखी है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस 2 मीटर। अगर एफ इजिकल टू लिखोगे तो सिंपली बात है -2 मीटर, बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ
कॉनकेव लेंस इज कैसी होती है, नेगेटिव होती है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो P इजकल टू बेटा क्या होता है 1/f, P इजकल टू -1/2, P इजकल टू आ गया 0.5 डायोप्टर, वो भी कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया, इस लेंस की वजह से, ठीक है। ध्यान रखना कॉनकेव लेंस की अगर आप लिख रहे हो, चश्मे, जो लोग चश्मे लगाते हैं ना, चश्मे जो होते हैं उनसे पूछना, बड़ा इसका महत्व होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर कॉनकेव लेंस आया है तो आपकी पावर जो है नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स आया है तो आपकी पावर जो है पॉजिटिव होगी। अब आते हैं बेटा आप लोगों के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। आपका एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। इनमें से किस मटेरियल को आप लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो मैं आपको बात बता दूं, जब आपने लेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, जितने भी आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम हैं दे वर्क लाइक अ लेंस, वो लेंस की तरह वर्क करते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो सबसे पहला ऑप्शन है वाटर, वाटर ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल है। दूसरा ग्लास, ये भी ट्रांसपेरेंट है। प्लास्टिक का भी बेटा हम यूज करते हैं, जो आपके फाइबर वाले जो आपके आते हैं ना, उसका भी बेटा हम यूज करते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज क्ले, क्ले बोलते हैं ना मिट्टी को। आप खुद सोचो क्या मिट्टी से बेटा लेंस बन सकता है, नहीं बन सकता। तो आपका बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान रखना फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन आपका ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाई अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल। ध्यान रखना कॉनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो बेटा जी आप लोगों को, आपको याद हो तो मैंने आपको एक बोला था, ये एज अ ट्रिक आप लोग याद करो। तो मैंने आपको कॉनकेव मिरर के बारे में कैसे समझाया था कि मान लो ये पोल है, यहाँ आपका फोकस है, यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और एक मैंने बना दिया था आपका कॉनकेव मिरर। तो आप लोगों को बेटा याद होगा कि इसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब बनती थी, जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस रखते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस एंड कॉनकेव मिरर, ठीक है। कैसी इमेज बनेगी, रियल, वर्चुअल और इरेक्ट। तो आप देख लीजिएगा आपका ऑप्शन होगा, आई थिंक आपका ऑप्शन है, हाँ जी फोर्थ ऑप्शन है, बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। चलिए फोर्थ ऑप्शन आपका यानी कि डी। अच्छा अगला है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि सिंपली बात समझ लो, आपको ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के इक्वल चाहिए, ठीक है। आपने भी लास्ट क्वेश्चन किया था, मैंने आपको एक फिगर बना के दिखाया था। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा हुआ होगा कॉन्वेक्स लेंस में, तो उसकी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। अभी यहाँ पे 2f1 तो कहीं नहीं है, तो लेकिन एक ऑप्शन तो है, आप ऑप्शन बी को बढ़ो, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का क्या, ट्वाइस, एफ का ट्वाइस क्या हो गया 2f, सिंपली बात है। तो इसका बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका बी। अभी बेटा अगले पे आते हैं, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ -15, द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा, उसने बोला एक स्फेरिकल मिरर है, एक लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ -15 है, दोनों की फोकल लेंथ। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दें थोड़ा सा, मिरर की बात करें, दो पड़े कॉनकेव और कॉन्वेक्स। लेंस की बात करें, ये भी दो पड़े कॉन्वेक्स, स्फेरिकल में यही तो पड़े थे, और कॉनकेव। चलिए अब बेटा इसकी फोकल लेंथ कैसी होती थी याद करो, नेगेटिव। इसकी कैसी होती थी, पॉजिटिव। इसकी कैसी होती थी, पॉजिटिव, और इसकी कैसी होती थी, नेगेटिव। अगर आप लोगों को याद हो तो बेटा सिंपल सा, कॉन्वेक्स अगर दोनों कैसे हों, कॉनकेव हों, दोनों कैसे हों, कॉनकेव हों, तो दोनों की फोकल लेंथ ही कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो आपका बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो गया। अगले पे आते हैं बेटा, अगला है आपका मल्टीपल चॉइस, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी।
तो सिंपली सी बात है, अगर कॉनकेव मिरर की बात होती तो उसमें फ़र्क पड़ता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तब उसकी इमेज का रियल और वर्चुअल का पता पड़ता है। लेकिन आप याद करो, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है। प्लेन मिरर में भी कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका बेटा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, और आई थिंक अगर एग्जाम में अगर कॉन्सेप्चुअल देखा जाए तो इस क्वेश्चन को बेटा पूछ भी सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज वाइल रीडिंग ए स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी। आपको छोटे लेटर पढ़ने, आपसे पूछा गया कौन से लेंस का यूज करना, तो बेटा आप प्रेफर उसी को तो करोगे जो बड़ा दिखाए, पहली बात। तो आपको ये तो कंफर्म हो गया कि आपको कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना है, एक चीज़ कंफर्म हुई। अब हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बात बताई थी, देखिए इस पूरी वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखने से पहले आप सारी प्रीवियस वीडियो को बेटा देखो, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हैं या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा, अभी तो एनसीईआरटी चल रही है आपकी, तो उनमें बेटा आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप लोग पहले उनको देखो, सारे कॉन्सेप्ट को समझो, तब इस वीडियो को देखना। और इस वीडियो में भी बेटा आप लोग कोशिश ये करना कि आप आंसर पहले खुद दें, उसके बाद में वीडियो को देखें। यानी कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पहले पॉज करें, आंसर दें, उसके बाद आप चेक करें कि आपने सही दिया है कि नहीं। तो प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने पावर ऑफ लेंस की बात की थी, तो हमने एक बात पढ़ी थी कि पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ। इस बात का मतलब समझो कि अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो पावर कम होगी, और फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज़्यादा होगी। तो हमें किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, तो हमें एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस चाहिए इसकी फोकल लेंथ कैसी हो, कम, तभी उसकी पावर ज़्यादा होगी। अब आप ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस में बेटा कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, कंफर्म हो गया। तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ऐसे हैं जिनमें कॉन्वेक्स लेंस है। और ऑप्शन ए में फोकल लेंथ बेटा कितनी है, 50 सेंटीमीटर, और सी में बेटा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो आपको बेटा क्लियर पता पड़ गया होगा जो आपका ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए